आज पीहू बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके गांव से दादा दादी आने वाले थे और पीहू को खुशी ये थी कि भाई दादा दादी देखें मेरे लिए क्या क्या खिलौने लेके आएंगे। पीहू अपनी मम्मी के साथ सारी मदद कर रही थी, खाना बनाने में, उनका रूम सेट करने में, सब कुछ। बहुत ही खुश थी पीहू और उसकी मम्मी कि चलो दादा दादी आएंगे। अब 4 बज चुके थे घड़ी में, डोरबेल बजी। पीहू दौड़ के गई दरवाजे पे, उसके पापा दादा दादी को लेके आ चुके थे। पीहू बहुत खुश हुई, उन्होंने उनका स्वागत किया। पीहू और उसकी मम्मी ने दादा दादी का, उन्हें बिठाया, खाना वाना खिलाया, पानी दिया और पीहू जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो घड़ी आ गई। पीहू की दादी ने अपनी अटैची खोली और पीहू को दिए बहुत सारे खिलौने। अब पीहू उनको लेके बहुत खुश हुई, वो उसे अपने रूम में ले गई और अपने पड़ोस से अपनी सहेली को बुला के लाई खिलौने दिखाने के लिए। वो लोग शाम हो गई, खेलते रहे, उनका समय कब बीत गया उन्हें पता नहीं। फिर पीहू की मम्मी ने आके कहा, पीहू अब दूध पी लो और अपना थोड़ा होमवर्क कर लो, मैं तुम्हारे खिलौने समेट के रख देती हूँ। पीहू का मन तो नहीं कर रहा था कि उठ के जाए, मगर उसको और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि होमवर्क किए बिना मम्मी नहीं मानेगी, तो वो चली गई अपने रूम से और उसने जाके दूध पिया और अपनी स्टडी के लिए बैठ गई। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठी, फिर दादाजी के साथ गई अपने मॉर्निंग वॉक करने के लिए बगीचे में। उसको बहुत अच्छा लगा घूम के। 2 दिन से वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी दिनचर्या कुछ बदल गई थी। उसके दादा दादी उसको पूरा समय दे रहे थे। अब उसको सुबह थोड़ा सा वक्त मिल रहा था कि वो जाके अपने गार्डन में घूमे, फूलों को देखे, चिड़ियों से बातें करे। वरना रोज़ तो वही मम्मी पापा की जल्दबाजी, स्कूल जाओ, तैयार होना है। आज दादा दादी की वजह से वो थोड़ा सा समय निकाल के गार्डन में आ पाई। सैर करके आने के बाद पीहू अपना तैयार होके स्कूल जाने के लिए रेडी थी। उसके दादाजी उसको स्कूल बस तक छोड़ के आई। फिर पीहू का मन स्कूल में भी नहीं लग रहा था, उसको बस इंतज़ार था वो घर जाए और अपनी दादी के साथ बात करे, खेले और जाके अपने वो खिलौनों के साथ, सहेली के साथ बैठ के खेले। इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया। स्कूल की लास्ट बेल रिंग हुई और पीहू अपने बस में बैठ के घर वापस आई। उसने बहुत जल्दी अपना ड्रेस चेंज किया और जल्दी से खाना खा के वो अपने रूम में गई और अभी दादी के दिए हुए उन्हीं खिलौनों से खेलने लगी। थोड़ी देर में उसकी फ्रेंड भी आ गई पड़ोस से, वो भी खेलने लगे। इस तरीके से हंसी खुशी कुछ दिन बीत गए। अब उसके दादा दादी का गाँव वापस जाने का समय आ गया। पीहू थोड़ा सा उदास हो गई क्योंकि इतने दिन बहुत अच्छे तरीके से उसके बीत रहे थे। अब पीहू ने जिद की कि दादा दादी वहीं रुके, तो दादा दादी ने उनसे समझाया, पीहू जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां होगी तो तुम हमारे साथ गांव आ सकती हो और जितना मर्जी दिन वहां रहो और खेलना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तब तक हम वहां जाके अपना कुछ काम निपटा लेते हैं। पीहू मान गई। उसके दादा दादी गाँव वापस चले गए। फिर अगले दिन से वही दिनचर्या, स्कूल जाना, घर आना। पीहू थोड़ी देर अपने दादी के दिए हुए खिलौनों से खेलती, पर एक दिन उसको खिलौने स्कूल से आने के बाद नहीं मिले। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि माँ मेरे खिलौने कहाँ गए, दादी ने दिए थे। तो उसकी मम्मी ने बोले, अब उन खिलौनों का तुम क्या करोगी, तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपॉड है, मोबाइल है, तुम जो चाहो उस पे करो, तुम्हें उन खिलौनों की क्या ज़रूरत है। कोई बच्चे आज की डेट में इन खिलौनों से नहीं खेलते। पर पीहू कहती, नहीं माँ, मुझे तो मिट्टी के खिलौने बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे बताओ कहाँ है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर तुम उन खिलौनों से खेलोगे तो तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें क्या कहेगी। उसने कहा, नहीं मम्मी, मेरी सहेली को तो खिलौने बहुत अच्छे लगे। पर पीहू को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी क्यों उसे वो खिलौने नहीं दे रही थी। पीहू थोड़ा उदास हो गई, वो अपने रूम में जाके बैठ गई। उसकी मम्मी ने उसको उसके खिलौने अभी नहीं दिए थे। शाम को उसके पापा आए। उसने फिर अपने पापा से बोला कि दादी के दिए हुए खिलौने कहाँ हैं। तो पापा ने उसकी मम्मी से पूछा कि पीहू के खिलौने कहाँ गए, तुम उसे देती क्यों नहीं हो। तो पीहू की मम्मी ने बोला कि आज के ज़माने में कौन खेलता है भला इन मिट्टी के खिलौनों से, आज तो आईपॉड है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वीडियो गेम है, सब कुछ है, तो इन खिलौनों की हमें भला क्या ज़रूरत है। तब पीहू के पापा ने समझाया कि आज की डेट में ही इन खिलौनों की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि हम पुरानी सभ्यता को भूलते जा रही हैं। भला बताओ आज की डेट में तुम्हें कहाँ किस घर में मिलेंगे मिट्टी के खिलौने। ये तो हमारी पीहू खुशकिस्मत है जो उसके दादा दादी उसके लिए ये अनमोल तोहफा लाए। लोग तो इस तरह की चीज़ों को संभाल के रखते हैं और तुम कह रही हो कि इन खिलौनों का क्या कहना। आज की डेट में तुम इन शहरों में बता दो मुझे कहाँ मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। तब उसकी मम्मी को लगा हाँ बात तो सही है कि हम लोग तो अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जब मिट्टी के खिलौने की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई। हर कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के पीछे भागम भाग कर रहा है। ये सोच ही नहीं रहा कि उसको असली खुशी मिल रही है या नहीं, या बच्चों की आंखें खराब हो रही है, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। और ये मिट्टी के खिलौने जो सौंधी खुशबू जिसका कोई भी एनवायरनमेंट पे बुरा असर नहीं है और किसी की रोजी रोटी है, ये हम छीनते जा रहे हैं। जो मिट्टी के खिलौने बनाने वाले थे उन लोगों का अब क्या हाल है हम ये भी नहीं सोचते। अगर हम कुछ देर अपने बच्चों को इन चीज़ों से खेलने देंगे तो हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है और वो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी दूर रहेंगे। फिर उसकी माँ को ये बात अच्छी तरह से समझ आई तो उन्होंने जो ऊपर चढ़ा के उसके खिलौने रख दिए थे वो निकाल के पीहू को दिए और बोला लो संभाल के रखो और तुम इससे रोज़ खेल सकती हो। पीहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हुई और उसने कहा अब मैं गांव जाऊंगी तो मैं बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें गांव से लेके आऊंगी जिसमें हमारी भारतीय सभ्यता छुपी हुई है। तो बताओ बच्चों आपको कैसी लगी ये कहानी।